सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मंत्रा लर्निंग। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ बजट्स का चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए और ज़्यादातर जितने भी टॉपिक इस तरीके से क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो सब टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। बस आज के दो क्वेश्चन हैं, वो करके हम यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान से करना है, जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है हमारा, वो है 20। क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन का पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं। द गजेंद्र इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। ये दो प्रोडक्ट बना रहे, इसे बताया है यहाँ पे एक्स एंड वाई। An estimate of the number of units expected to be sold in the first 7 months of 2013 is given below। मतलब फर्स्ट 7 मंथ के अंदर कितना सेल होगा उसका एस्टिमेशन यहाँ पे हमें दिया है। मतलब ये क्या हुआ हमारे लिए, सेल बजट, बराबर, जनवरी से लेके जुलाई, फर्स्ट 7 मंथ के लिए। इट इज एंटिसिपेटेड दैट फर्स्ट देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ and finished unit equal to 50% of the anticipated sale for the next month will be in stock at the end of each month including December 2012। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है, पूरा बेस यही है। फिनिश्ड यूनिट इक्वल टू 50% ऑफ द एंटिसिपेटेड सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ। मतलब कि हमारे पास जो स्टॉक रहता है वो नेक्स्ट मंथ का जो सेल है उसका 50% हमारा स्टॉक रहता है। इन शॉर्ट ये बताऊं कि जनवरी में 1000 सेल होने वाला है तो दिसंबर का मेरा स्टॉक 500 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी है उसका 50% स्टॉक उसके पिछले वाले मंथ का स्टॉक रहेगा, या ये बता सकते हैं कि उसका इस मंथ का ओपनिंग स्टॉक कितना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईच मंथ ये बताया, इंक्लूडिंग दिसंबर, मतलब दिसंबर का स्टॉक कितना होगा फ्रेंड्स, दिसंबर का स्टॉक होगा 500। उसी तरीके से जनवरी का होगा 600, फरवरी का 800। इस तरीके से जितना सेल है उतना स्टॉक हमारे अगले मंथ में, सॉरी अगले नहीं, इसके पीछे के मंथ का लास्ट में, एंड में इतना स्टॉक रहेगा, ये बताया। The budgeted production and production cost for the year ending on 31st December 13 are as follow। budgeted प्रोडक्शन के लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट की डिटेल बताई है। देखो प्रोडक्शन कितना करते हैं, 22,000 और 24,000 दोनों का, ये दिसंबर का बताया है, 31 दिसंबर 2013 का। ठीक है, कितना प्रोडक्शन हमने किया है। डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट 12 और 9, डायरेक्ट वेजेस का पर यूनिट 5 और 7, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस अपोर्शन टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 66,000 टोटल है, 96,000 टोटल है। प्रोडक्ट्स ओवरहेड जो होता है टोटली होता है, उसको हमें यूनिट में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अभी हमें क्या पूछा है, प्रोडक्शन बजट शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट टू बी मैन्युफैक्चर्ड ईच मंथ। हर एक मंथ वाइज हमें यहाँ पे प्रोडक्शन बजट तैयार करना है। और दूसरा, अ समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द 6 मंथ पीरियड फ्रॉम जनवरी टू जून। ईच मंथ के लिए बताया गया है यहाँ पे प्रोडक्शन बजट, और दूसरा बताया प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी हर एक मंथ की, यानी कि जनवरी टू जून, ये मंथ का हमें बताना है प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन बजट।
तो जनवरी से जून मंथ का हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है दोनों बजट। तो चलिए सबसे पहला बजट हम तैयार करते हैं, वो है प्रोडक्शन बजट। 6 महीने के लिए बनाना है तो यहाँ पे 6 कॉलम बन जाएगा। प्रोडक्ट्स एक्स का हम अलग बनाएंगे, प्रोडक्ट्स वाई का अलग बनाएंगे, क्योंकि एक दोनों प्रोडक्ट हम एक ही अंदर लेंगे तो बहुत बड़ा फॉर्मेट बन जाएगा, वो ठीक नहीं लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट का अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे मंथ ले लो, यहाँ पे मंथ ले लो और प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, इस तरीका से भी आप बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इस टाइप से बनाए तो दोनों प्रोडक्ट का अलग बन जाएगा। आपको जिस तरीके से लगे उस तरीके से बना सकते हैं। बजट के अंदर हम कुछ भी मतलब फॉर्मेट हमारा यूज़ कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन हमें कैसे करना है वो टेबल हम चॉइस कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। चलो, तो सेलिंग यूनिट क्या थे हमारे, जो हमें बताए गए थे यहाँ पे 7 मंथ के ऑलरेडी दिए हुए थे, जनवरी से लेके जुलाई तक का 1000 से लेके 2000 तक, ये हमारा सेलिंग बजट था, बराबर। मैंने यहाँ पे जनवरी से जून तक का ले लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड करना है मुझे, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे ऐड करना है, जो मैंने बताया आपको कि भाई ए मंथ का जो इतना सेल है तो उसका 50% इसका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, यानी इसका 50% 600, इसका 50% 800, इसका 50% 1000, इसका 50% 1200, इसका 1200 और यहाँ पे आगे जुलाई का दिया था 2000, उसका 50% 1000। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉपर डिटेल दी गई थी कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो हमारा जो सेल है नेक्स्ट मंथ का उसका 50%, हर एक मंथ में हम 50% स्टॉक अवेलेबल रखते हैं। अब आते ओपनिंग स्टॉक पे, चलिए अब ओपनिंग स्टॉक कैसे मिलेगा, तो ओपनिंग स्टॉक इस तरीके से मिलेगा। चलो, जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसका ओपनिंग हो जाएगा, तो ठीक इसी तरीके से ये इसका ओपनिंग हो जाएगा, ये इसका ओपनिंग हो जाएगा, ये इसका और ये इसका। बट जनवरी का ओपनिंग कौन सा, तो जनवरी के ओपनिंग के लिए हमें यहाँ पे एक डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। देखो यहाँ पे नीचे बताया गया था हमें कि दिसंबर के लिए भी यही है। तो जनवरी का जो सेल है 1000, वो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 500। जनवरी का 1000 सेल है, माने कि दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 500। दिसंबर का क्लोजिंग वो जनवरी के लिए ओपनिंग हो जाएगा, दिसंबर का क्लोजिंग वो जनवरी के लिए ओपनिंग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 500, फिर सीधा अपने यहाँ पे सीधा ये ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। क्लियर होगा आपको। तो चलिए ये हो गया प्रोडक्शन यूनिट, ये हमने एक्स का प्रोडक्शन यूनिट फाइंड कर लिया प्रोडक्शन बजट के थ्रू। अब हम कर लेते हैं वाई का, सेम कैलकुलेशन करनी है। वाई के पहले सेल लिख लेते हैं जो हमें जनवरी से लेकर जून तक का दिया था। अब इसका क्लोजिंग स्टॉक सीधा सीधा ही आपको इसका 50% करते जाना है। देखो ये इसका 50% यहाँ पे, इसका 50%, इसका 50%, इसका और इसका। अब इसका जो 2800 है उसका 50% आगे दिसंबर का क्लोजिंग होगा 1400, जो होगा यहाँ का ओपनिंग, ठीक है। और ये क्लोजिंग इसका ओपनिंग होता जाएगा, ओके। ये आ गया प्रोडक्शन यूनिट ऑफ वाई। दोनों प्रोडक्ट का हमने प्रोडक्शन फाइंड कर लिया, अब उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो चलिए कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी हम दोनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बना लेते हैं। प्रोडक्ट एक्स का सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट आ गया। अब प्रोडक्शन यूनिट को हम कॉस्ट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मटेरियल की कॉस्ट थी 12, वेजेस कॉस्ट थी 5 और मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो था उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं यूनिट में। देखो यहाँ पे था 12,500, इसका 66,000 है और टोटल था 2200 यूनिट, 22,000 यूनिट। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो 3 रुपीज़ पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एपोर्शनमेंट मिल जाएगा उसका 3, तो हो गया 20 रुपीज़ पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। सब मंथ में सेम ही है तो सीधा उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, बस ये हो गया प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। सेम वाई का
इसमें देखो यहाँ पे 96,000 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो 4 रुपीज़ आएगा और इसकी कॉस्ट आती है 30 रुपीज़ पर यूनिट, सीधा उसको मल्टीप्लाई कर। अब टोटल भी लाना है तो टोटल हम ला सकते हैं 6 मंथ का 3,81,000 प्रोडक्ट वाई का और प्रोडक्ट एक्स का टोटल आ जाएगा 2,20,000 कंप्लीट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कैपेसिटी वाइज यहाँ पे थोड़ा पूछा गया है तो मैंने ये भी कवर कर लिया है कि अगर आपको फ्लेक्सिबल बजट का भी पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन आप कर सको आराम से। जैसे देखो यहाँ पे पूछा है कि यर डिपार्टमेंट ऑफ रिमशा लिमिटेड अटेन्स सेल्स ऑफ 12 लाख रुपीज एट 80% कैपेसिटी एंड इट एक्सपेंस आर इज गिवन बिलो, एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। कंपनी का 80% कैपेसिटी से 12 लाख सेल हो रहा है। कितना हो रहा है? 12 लाख का सेल हो रहा है, बराबर। और उसके एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, ऑफिस सैलरीज फिक्स्ड होती है 1,80,000, जनरल एक्सपेंस होता है 2% ऑफ सेल, रेंट होता है फिक्स्ड। सेलिंग एक्सपेंस के अंदर देखा जाए तो सारे जो है वो सेल्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब वेरिएबल है, 8%, 2% और 1%। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में देखें तो वेजेस जो है फिक्स्ड है, रेंट और अदर एक्सपेंस जो है वो परसेंटेज ऑन सेल्स है। हमें पूछा गया है ड्रॉप फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, ऑपरेटिंग एट 90% और 100% कैपेसिटी। मतलब हमारी अभी कैपेसिटी 80% से हम काम कर रहे हैं और 12 लाख का सेल हो रहा है। अगर कैपेसिटी बढ़ाए तो जो खर्चे है उसमें कितना बढ़ा गया, प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा वो देखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। सिंपल है, जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है फ्रेंड्स वो सेम रहेंगे, जितने भी परसेंटेज वाले जो है वो खाली चेंज होगा, बट वो कैसे चेंज होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बना लिए, 80%, 90% और 100% कैपेसिटी वाले। 80% ऑलरेडी हमें वैल्यू दी थी, उसकी थी 12 लाख, बराबर। अब आते हैं उस पर एक्सपेंसेस पे, तो एक्सपेंसेस भी हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो 180, 2% और 17,500। तो सैलरी का एक्सपेंस आ गया 180, जनरल एक्सपेंस 2% है तो 12 लाख के 2% कर लेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ गई 2,21,500। ठीक उसी तरीके से सेलिंग कॉस्ट का देखा जाए तो 8%, 2%, 1%। देखो इसका सीधा हमें 12,000 का 12 लाख का 8 और 2 और 1% कर देना है, 1,32,000 आ गया सेलिंग कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30,000 फिक्स था यहाँ पे, उसका 1% था, रेंट का 1%, सेल्स का 1% था, फिर अदर एक्सपेंसेस का 4% था। चलिए अब 80% का सेल था 12 लाख, सो हाउ मच एट 90%। सीधा आप यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं, 80 to 12 लाख, सो हाउ मच एट 90% पे कितना होगा, तो 12 लाख इंटू 90 डिवाइड बाई 80, तो 13,50,000 आ जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ओके, 100% पे कितना आ जाएगा, 15 लाख। चलो अब दोनों का लिख लेते हैं। देखो ये फिक्स्ड जो है ना वो फिक्स रहेगा सब में, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ये 2% सेल्स है तो ये अब करना है यहाँ पे 13,50,000 का 2%, बराबर। और यहाँ पे 30,000 और 17,500 तो फिक्स रहेगा। देखो फिक्स वाले फिक्स रहेंगे, उसमें कुछ चेंज वाला होने वाला नहीं है। यहाँ पे 8 to 1 तो सीधा 13,50,000 का 8%, 2%, 1% कर लेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में देखें तो वेजेस का क्या आ गया, रेंट का 1% करना है और अदर एक्सपेंस का 4% करना है। अब आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल कॉस्ट यहाँ पे देखो ये आ गया, सेलिंग का इधर आ गया और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ये मिल गया। ये हमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग सेल्स करने का जो है या कुछ भी करना है तो ऐसे हम फ्लेक्सिबल बजट तैयार कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, प्रोडक्शन का भी हो सकता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट का भी हो सकता है, कुछ भी तरीके से हम ऐसा फ्लेक्सिबल बजट तैयार कर सकते हैं। ज़्यादातर जो ये होता है वो ओवरहेड्स पे या एक्सपेंसेस पे ज़्यादा होता है।
ठीक है, और प्रोडक्शन पे ज़्यादा होता है। तो चलिए, तो अभी हमने जो भी टाइप्स ऑफ बजट के जितने भी अलग अलग टाइप के बजट थे वो सब देख लिए हैं, और जितने भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको करवाने की ज़रूरत थी वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको, सारे टॉपिक यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कंप्लीट करवाए। बट इससे भी ज़्यादा कोई और क्वेश्चन ऐसा है, कोई टॉपिक है जो बाकी रह गया, वो आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है ऐसी, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की पूरी मेरी तरफ से कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको अच्छे से यहाँ से नॉलेज मिल रहा है, आप अच्छा सीख रहे हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के अंदर और भी स्टूडेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस लेक्चर्स को शेयर करें, ताकि सब स्टूडेंट जो है वो जितने भी है वो मैक्सिमम इस बेनिफिट ले सके और अपने एजुकेशन के अंदर अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सके। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने कुछ भी जो रिव्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा सब्जेक्ट करने के लिए मुझे आपसे वो इंस्पिरेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड